भाभी हो, साली हो, भड़वी हो, बगैर तुम कह रही पीछे से फाड़ूंगी घर में घुस के। आजा, तू आगे से पहले फड़वाएगी तो किसी के पीछे से फाड़ेगी ना। जब घर में घुसेगी तो आगे तेरी फाड़ने वाला कोई नहीं है, तेरी फाड़ने वाले आगे तैयार बैठे हो। मैं कहती हूँ कि शुक्र करके बेबो की रोशनी ने तुम्हें छोड़ दिया, वरना वो ऐसी बंदी है, वो हमारी शेरनी है, उसने तुम्हारा मुंह फाड़ चीर देना था जो तुम्हारी कंडीशन थी। शुक्र करके तू बच के चली। प्लीज इंसान, तुम पहले अपनी हालत देखो। तुम तो लगता ही नहीं लड़की हो लड़का हो। तुमने अपनी जो हालत बनाई हुई है, वो सड़कों पे जो घूमते रहते हैं वो लग रही हो। तुम्हारी आज तक पता नहीं चलता कि तुम किस हालत में रह रही हो। तुम हाँ जी की मिजाल के हाँ जी ने कहा कि बेबो की रोशनी का घर गंदा है और वॉशरूम का जो लोटा है वो तक है। यार तुम इधर खा पी के गई हो, तुम उसके मुकाबले उसका घर तो हमने देखा हुआ है कि उसका घर कैसा है। वो वीडियो बनाती रहती है, वो व्लॉगिंग करती है, वो कोई आपकी तरह घर में नहीं छुपी हुई है। तो आप जहाँ रहती हैं कराची के इलाके में, तुम्हें तो पूरे कराची को नहीं कहूंगी, लेकिन आप कौन से साफ सुथरे इलाके में रहती है। बेबो की रोशनी तो इस्लामाबाद में उनकी माशाल्लाह से अपनी कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, अल्लाह का दिया हुआ उनको इतना है कि मैं कहती हूँ कि जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो जिनके पास पैसा होता भी है लेकिन वो बाहर से ना ऐसे ही मुर्दार लगते हैं। लेकिन बेबो की रोशनी माशाल्लाह से वो खाने पीने वाली अच्छे गिराने वाली है। लेकिन खान जी ने इनके बारे में बुरा भला बोला, इनके बेटे के बारे में बुरा भला बोला। आपने ये बोला कि इनका बेटा जो है उसकी जेब में कतरा पैसे नहीं होते और वो रोटियां उसने जो भी खाना शाना खाया हमारे साथ खाया। बेबो की रोशनी के व्लॉग में कोई भी तुम्हारी वीडियो नहीं आई कि जिसमें आपने खाना बेबो की रोशनी को खिलाया। वो अपने से खर्चा करके तुम्हें इज्जत से ले गई है और तुम्हें इज्जत से वापस ले भी आती, लेकिन तुम इस काबिल नहीं थी। वो कहते होते हैं ना, जो बंदा जिस काबिल होता है वो बंदा उसी जगह पे रहता है। तुम इस काबिल नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने बेबो की रोशनी के कान खोल दिए। बेबो की रोशनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ कि इनकी तारीफ मुझे नहीं किसी तीसरे बंदे से फोन करके पूछो कि वो। और फिर बीच में चलो बेबो की रोशनी और जो आप दोनों का मसला था उसको, तो फिर बीच में सोनिया गोपाल लोगों के बारे में आपने बुरा, उधर ही तुम जाती हो, उधर आती हो, उनको उनसे अपना चैनल प्रमोट तुमने करवाया है। इतने तुम्हारे जो व्यूज आते हैं, जो तू कहती है कि मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे इतने व्यूज आते हैं, तो तुमने उनके बारे में बुरा भला कहा कि वो गंदे हैं। मैं उनके घर पानी तक भी अपनी बोतल साथ लेकर जाती हूँ और मैं उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाती। और आपने बेबो की रोशनी को बोला है कि आप उनको घर में क्यों आने, खा पी के तुम जिधर जाती हो खा पी के तो तुम उधर जो हाल बनाकर आती हो। तुम इस काबिल ही नहीं हो, सच्ची जो बात है ना, तुम इस काबिल हो ही, तुम्हें पता ही नहीं खाना पीना होता क्या। तो असल में तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हें होता तो तुम्हें पता होता कि होती क्या है, इज्जत क्या होती है। तो बराए मेहरबानी आज के बाद अपनी कोई भी मसला बीच में मत किसी तीसरे को डाला करो। बेबो की रोशनी के बारे में मत, खबरदार नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी आए और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका नाम, बेबो की रोशनी का नाम लेने से पहले तुम 20 दफा वुजू करके आया करो, ठीक है ना। प्लीज इंसान, तुम पहले अपनी हालत देखो। तुम तो लगता ही नहीं लड़की हो लड़का हो। तुमने अपनी जो हालत बनाई हुई है, वो सड़कों पे जो घूमते रहते हैं वो लग रही हो। तुम्हारी आज तक पता नहीं चलता कि तुम किस हालत में रह रही हो। तुम अपनी कंडीशन देखो जरा, अपनी ड्रेसिंग चेक करो, अपना बाकी छोड़ो, अपनी ड्रेसिंग चेक करो। तुम्हें क्या पता दूसरों की इज्जत कैसे करते हैं। जो लोग इज्जतदार होते हैं वो दूसरों की इज्जत करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने गिरेबान पे देखा करो, फिर दूसरों के बारे में बुरा भला बोला करो। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी के बारे में कुछ बोलो, अगर तुम्हें याद हो तो नेक्स्ट टाइम जब बोलो तो देख कर बोलो। और खासतौर पर मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी ये औरत भी नहीं है ना मर्द में है, ये पता नहीं तीसरी किसी चीज में आती है। अब मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी बहनें भाई सब देखते हैं हमारी वीडियोस। तो तुम इस काबिल नहीं हो। तुम अपनी पहले ड्रेसिंग चेक करो, पहले अपनी हालत देखो तुम किस कंडीशन में हो। तो सोनिया गोपाल के बारे में भी तुमने बुरा भला कहा, वो बेचारी आज रो रही थी और उन्होंने तुम्हें प्रमोट किया, उन्होंने तुम्हें अपने साथ लेके चल चल के तुम्हारे चैनल को प्रमोट किया। तुम्हें यहाँ तक कि जब तक वो सैलरी आती तब तक वो तुम्हें प्रमोट अभी भी कर रहे हैं। अभी भी उनके भाई और भाभी को तुम लेकर साथ घूम रही हो, तो फिर तुम उनके बारे में बुरा भला कहती हो। तुम इस काबिल हो ही नहीं। तो इसलिए इस लड़की को क्या, मुझे इसके बारे में बात करना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मैं 2 दिन से देख देख के तंग आ गई थी। इसकी हरकतें, इसकी बदतमीज और इसके मुंह से जो अल्फाज थे। मैं कहती हूँ कि शुक्र करके बेबो की रोशनी ने तुम्हें छोड़ दिया, वरना वो ऐसी बंदी है, वो हमारी शेरनी है, उसने तुम्हारा मुंह फाड़ चीर देना था जो तुम्हारी कंडीशन थी। शुक्र करके तू बच के चली। जो बोला ना मैं तुम्हें बेबो की रोशनी को, तुम्हें घर में घुस के तो तुम्हें जो मारूंगी, तो जो तुमने गंदे लफ्ज यूज किए, तुम इस काबिल नहीं घटिया। तो तुम वो जो आई हो खा पी कर तो वापस उधर ही उल्टी और वॉशरूम करके गई हो बदतमीज, वही वापस तुम्हें खिलाना चाहिए था। वो बेबो की रोशनी है कि जिसने तुम्हारी इज्जत की। कोई और होता तो तुम्हारा ना दीदार थप्पड़ों से करता, लातों से करता, तुम्हारा जुतियां तुम्हारे गले में डालता। जो तुम्हारी शक्ल थी, जो तुमने हरकत की है, खा पी के तुमने जो हरकत की है। तो बाकी जी मैं बेबो की रोशनी को ये बोलूंगी कि छोड़े इन घटिया लोगों को। आज के बाद इन घटिया इस जैसी घटिया
लड़की लड़की क्या, मैं इसको लड़की कहना ही नहीं चाहती, इस जैसे घटिया इंसान के साथ ना कभी भी बात तक नहीं करना। इस जैसे घटिया इंसान जिनको पता ही नहीं होता क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ कि आखिर बात कोई भी बात करो तो सबसे पहले सोचना चाहिए। बंदा सबसे पहले अपने गिरेबान को देखता है, फिर दूसरों के बारे में बात करता है। जहाँ तक कि बेबो की रोशनी है, बेबो की रोशनी के मुकाबले में तो मैंने बहुत लोग होंगे लेकिन आज तक मैंने कोई नहीं देखा। और खान जी की इतनी औकात कि वो बेबो की रोशनी को ऐसा बुरा भला कहे। और बेबो की रोशनी तो इतनी अच्छी हैं, और उधर ही खा पी के तो उसने इतनी इनके लिए सहूलत पैदा की। सहूलत क्या पैदा की, बात क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। बात ये हुई कि बेबो की रोशनी तो खान जी को तो नहीं जानती थी, लेकिन ये है कि वाल भाई के जो भाई और भाभी हैं उनको जानती हैं, बाकी सबको जानती है। वो पिछले दिनों कराची गए थे, आपको पता है, उस वजह से वो जानती है। लेकिन वो कहती हैं कि उस वक्त उन्होंने पिक करने के लिए खान जी को भेजा था, तो खान जी ने मुझे ट्रेन से पिक किया था। खान जी का नाम है जी सायरा, तो सायरा ने मुझे पिक किया था। तो मैं उस वक्त वास्लाम थी। तो फिर इन कुछ दिनों पहले एकदम फ़ोन आया बेबो जी को कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमने नारायण कागंज जाना, हमारी ये गाड़ी का बंदोबस्त करो। बेबो की रोशनी का कहा ठीक है, मैं आपके लिए अभी गाड़ी का बंदोबस्त करती हूँ। और उन्होंने उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया। आपको पता है कि जब वो शोरूम से आप कोई भी गाड़ी रेंट पर लेकर जाते हैं और बगैर ड्राइवर के, अगर उनका ड्राइवर हो तो वो अलग बात होती है, अगर ड्राइवर उनका तो वो अलग बात होती है, अगर आपका अपना ड्राइवर होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। और दूसरा नंबर बात ये है कि आपको पता है कि बेबो की रोशनी तो इतने बड़े बड़े होटलों पे खाना खाती है। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। जो भी उन्होंने चैनल बनाया है वो उन्होंने अपनी शौक से बनाया है, क्योंकि मैं आज तक जब से भी देखती आ रही हूँ बेबो की रोशनी को, तो उनकी जितनी भी वीडियो है, यकीन माने उनका खाना पीना, उनका रहन सहन देख के तो मुझे आइडिया नहीं होता कि ये इस लड़की को भी किसी चीज़ की कमी होगी, क्योंकि माशाल्लाह से वो इतना अच्छा खाती कम है लेकिन इतना महंगे होटल पर जाती हैं। और यकीन माने ना कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि बेबो की रोशनी, एक दिन गुजरता है नारायण कागंज होती है, दूसरे दिन गुजरता है वो इस्लामाबाद होती है, तीसरे दिन गुजरता है वो कराची होती है, चौथे दिन गुजरा वापस है, फिर पता चलता है लाहौर। मतलब वो पाकिस्तान का कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बेबो की रोशनी ना गई हो। खाली ये नहीं कि उन्होंने कोई अपने व्यूज़ के लिए गई हूँ या कोई अपने मतलब के लिए नहीं, उनको घूमने फिरने का, खाने पीने का शौक है। तो उनको किस चीज़ की कमी है कि ये खान जी ने उनके बारे में इतना बुरा भला कहा, और उधर खाना खा पी के वो गई है तो वो कहती है कि ये है वो है। जैसी भी है वो आपसे बड़ी है। एक बंदे के घर खाना, इतनी इज्जत मिले और उसने आपके लिए गाड़ी करवाई, तो जब आप गाड़ी की जिम्मेदारी लेकर गए थे तो बेबो की रोशनी को तो मैं ये कहती हूँ कि आपको क्या ज़रूरत थी। जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि रेंट पर गाड़ी जो लेकर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो ऐसे लोगों को आपने गाड़ी लेकर दी क्यों है? असल में बात यह है कि बेबो की रोशनी की नीयत जो है ना वो साफ है। उन्होंने कहा चलो मैं नेकी है तो मैं नेकी कर लेती हूँ। उन्होंने कहा तो खान जी, अगर पैसे, खान जी का काम था कि उनकी बेबो की रोशनी को पैसे देना, क्योंकि गाड़ी जब करवाएगी तो बेबो की रोशनी को तो अपनी गाड़ी है माशाल्लाह से, उनके पास तो अपनी गाड़ी है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि बेबो की रोशनी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनका रहन सहन, बोलने का अंदाज, और वो बंदी कसम खुदा की मैं कहती हूँ कि इस जैसा बंदा ना मैंने नहीं देखा होगा, जो इतना उसका खाना पीना और रहन सहन, हर बंदे के साथ बोलने का अंदाज। ये नहीं कि वो कहती हैं कि मैं कोई बड़ी हूँ तो छोटे लेवल के बंदे से नहीं बोलना, वो हर किसी से बोलती हैं। लेकिन खान जी ने जो उनके बारे में बुरा भला कहा, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि इसकी हिम्मत कैसे आई खान जी की कि उन्होंने बेबो की रोशनी के बारे में ऐसा बोला। उसको नहीं पता कि उसने यकीन नहीं, उस बेबो खान जी ने ये नहीं सोचा कि मैं उनके बारे में बुरा भला कह कर तो मैं जाऊंगी किधर, बच जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये बच सकेंगी। बेबो की रोशनी शायद फिर भी माफ़ कर देंगी, हम माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उनके सब्सक्राइबर हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके शुरू से अच्छे फ्रेंड, अच्छे भाई आंटी, मतलब हर चीज़ का उनके साथ हमारा रिश्ता है। हालांकि आज तक वो मुझे मिली नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं उनकी सिर्फ वीडियो देखती हूँ तो बहुत नाइस बंदी हैं, बहुत अच्छी बंदी हैं। मैं उनको सैल्यूट पेश करती हूँ। वो जो भी बात बोलती हैं हक और सच की बोलती हैं।